नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा में। और हमेशा ही की तरह आप सबके लिए ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रह कैसे फल करते हैं, कितने पावरफुल हो सकते हैं ग्रह, महादशा दशा का फल कैसे मिलता है, क्या सभी दशा और महादशा सभी जितने अच्छे ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में उसका फल सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हैं, या किसी और व्यक्ति को भी उसका फल मिलता है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर के मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में ये जन्म कुंडली में साझा करूं। तो इस बच्चे का जो जन्म 2008 में हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें ग्रह स्थितियां जो होती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही कुछ ऐसे ग्रहों की दशा शुरू हो जाती है जो कि उस जन्म कुंडली के लिए कारक प्लैनेट होते हैं, या फिर वो उच्च स्थिति में बैठा होता है कोई ग्रह, उसकी दशा शुरू हो जाती है, या फिर योग कारक कोई प्लैनेट, या कह सकते हैं बली प्लैनेट जो होता है, सुख देने वाला जो प्लैनेट होता है, उसकी दशा शुरू हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि बहुत ही जल्दी वाले समय में, यानी 1 से 2 साल के ही समय में, या जन्म के तुरंत बाद से ही ऐसे महादशा में अगर व्यक्ति का जन्म हो जाए बच्चे का, तो उसका फल किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है, छोटा जो बच्चा होता है, जिसकी अवस्था होती है, उसमें उसका फल जो है वो उसके भोगने की स्थिति में नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जन्म कुंडली सत्य होती है और उसमें जो फल होते हैं, चाहे वो दुर्योग हो चाहे वो कोई योग हो, उसका फल जो होता है वो निश्चित रूप से मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उसका फल किसको मिलेगा, ये यहां पर प्रश्न होता है। और ये जो बच्चा है, इसकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि कन्या लगन की जन्म कुंडली है ये, और लग्नेश जो है 5वें घर में मित्र राशि में बैठा है, भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और आपस में 4 डिग्री के और है, यानी 4 डिग्री का ही अंतर है, ज्यादा उनमें अंतर नहीं है। तो बहुत ही पावरफुल एक योग है ये। गुरु जो है 4थे घर में हंस नाम का महापुरुष राजयोग लगाकर बैठा, जो कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि गुरु जब भी केंद्र स्थान में अपनी राशि का बैठ जाए या फिर उच्च का होकर के बैठ जाए तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है। और चौथे गुरु की एक बड़ी विशेष महिमा होती है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ये परिवार में बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। और एक और चीज आपको रहस्य की बता देता हूं कि इनका जो जन्म है इनके पूर्वजों में से ही हुआ होता है। कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ही इनका उसी परिवार में जन्म होता है। और चौथे घर में जिस व्यक्ति का गुरु होता है वो अगर पावरफुल हो जाए, अपने साइन का हो, अपनी राशि का हो, या फिर उच्च का होकर के बैठा हो, तो ऐसा जो गुरु होता है ये भव्यता देता है। एक अलग ही तरह का करिश्मा जो व्यक्ति के पर्सनैलिटी में होता है, सब उसको प्यार करते हैं, जनता का प्यार उसको मिलता है, गाड़ी सुख सुविधाएं सभी तरह का सुख उसको मिलता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि चौथे घर में अगर शुक्र हो, किसी भी राशि में क्यों ना हो भले ही, ऐसे जो लोग होते हैं इनमें आइडियलिज्म यानी आदर्शवादिता बहुत होती है, विनम्र होते हैं, और जनता इसी वजह से ही इनको ज्यादा प्यार करती है। एक और चीज आपको बता देता हूं कि चौथे घर का जो गुरु होता है वो चाहे किसी भी राशि में क्यों ना बैठा हो, बहुत अति उत्तम होता है, बहुत भाग्यवान होते हैं ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु बैठ करके चौथे घर में वो जो नेचुरल जोडियक यानी काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें कर्क राशि यहां पड़ती है, और यहां पर उच्च के समान फील करता है। तो जरूरी नहीं है कि चौथे घर में गुरु उच्च का बैठेगा तभी उच्च का फल करेगा। चौथे घर में अगर गुरु मित्र राशि में भी बैठा हो तब भी बहुत अच्छा फल करता है, और शत्रु राशि में भी बैठेगा तो कोई खास बुरा आपको यहां पर देने वाला नहीं होगा। खैर, अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो कि है कि अगर बच्चे की कुंडली में शुरुआत के ही समय में अगर दशा ऐसे योग कारक प्लैनेट की लग जाए जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, तो उसका फल किसको मिलेगा? उसका जो फल होता है उसके माता पिता को मिलता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलता है, उसके कुटुंब, उसके परिवार को मिलता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं जैसे ही इनका जन्म होता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जो शुक्र है वो, माफ कीजिए, जो चंद्रमा है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो शुक्र के ही नक्षत्र में होने से और शुक्र की महादशा में इनका जन्म हुआ। अभी ये जो महादशा है 2027 तक चलने वाली है। 2008 में इनका जन्म हुआ, और जैसे ही इनका जन्म हुआ शुक्र की महादशा में, जो कि धन का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, भाग्य और धन का स्वामी एक ही ग्रह होने से, और इस कुंडली का वो योग कारक भी हो जाता है क्योंकि यहां पर मित्र के साथ बैठा है, और मित्र के स्वामी की लगन है, यानी कि जो लग्नेश है वो मित्र है उसका। बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थितियां जन्म कुंडली में बनी हुई है। जैसे बच्चे का जन्म होता है
चारों ओर से खुशियां आनी शुरू होती है, पिता का भाग्य परिवर्तन होता है, पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान व्यक्ति का बढ़ता है, बच्चे के पिता का, और प्रमोशंस जॉब में होते हैं। बच्चे के जो दादा दादी हैं यानी कि उसका जो कुटुंब है उसमें भी बहुत सारी खुशियां देखने को मिलती हैं। उनका जो व्यापार है उसमें चारों ओर से उनको प्रोग्रेस देखने को मिलती है। बच्चा जो है वो सबका प्यारा, जिसे हम कहते हैं, घर में वो देखने को ही मिलता है। और एक और भी चीज आप देखिए, जब लग्नेश पंचम स्थान में जाता है तो व्यक्ति का जो संबंध है पांचवें घर में से, यानी उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके लग्नेश का संबंध पांचवें घर में हो जाने से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने दिमाग, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए बहुत जाने जाते हैं। ये बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ही तेजस्वी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक और दूसरे स्थान पर आने वाला ये बच्चा है। याददाश्त बहुत अच्छी है क्योंकि जो बुध है, जो कि आपकी मेंटालिटी है, वो उसका जो ग्रह है, जो बुध है, वो जाकर के पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है। बुध अगर पृथ्वी तत्व की राशि में होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनकी जो याद करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो शुक्र ने यहां पर जो राजयोग बना के रखा हुआ है, और जो राजयोग का जो दशा शुरुआत में ही बच्चे को मिली, उसका पूरा जो फल है वो जो है उसके माता पिता को मिला। तो इसी प्रकार से क्या कोई बच्चा भाग्यशाली हो सकता है किसी परिवार के लिए, माता पिता के लिए? ये बच्चे की कुंडली से साफ देखने को मिलता है। आपने कितनी ही कुंडलियों में आपने देखा होगा, अगर आपने देखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था एक विश्लेषण जन्म कुंडली के ऊपर। इस कुंडली में और भी ग्रह स्थितियां हैं। अगर आप देखेंगे तो राहु जो है योग कारक होकर के छठे घर में बैठा है, और सूर्य जो है वो भी योग कारक होकर के बैठा हुआ है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु केतु के एक्सिस पे आए तो यहां पर ग्रहण योग बना है, लेकिन चूंकि लग्नेश मजबूत है, भाग्य का स्वामी मजबूत है और गुरु मजबूत है जन्म कुंडली में, तो उसकी जो बुराई है, उस योग की, जो ग्रहण योग की जो बुराई है, 12वें घर में जो शनि बैठा है केतु के साथ, चंद्रमा के साथ, ये जो नुकसान वाली जो स्थिति है, ग्रह जो युति बनी हुई है, इसको वो कहीं ना कहीं उसको नगण्य कर दे रहा है, यानी कि उसका जो प्रभाव है उसको कम कर दे रहा है। क्योंकि जो गुरु की दृष्टि होती है वो 200 दोषों की, ऐसा कहा जाता है कि अगर जन्म कुंडली में 200 दोष लगे हों तो उन सबको अकेला गुरु नाश कर देता, अगर गुरु की दृष्टि, अच्छे गुरु की दृष्टि उस योग पर पड़ जाए तो, उस बुरे योग पर पड़ जाए तो। और अगर अच्छे योग पर पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो गुरु जो कि एक अकेला ही चौथे घर में जो बैठ करके अपनी राशि का जो ये भव्य राजयोग बना रखा है, इसने जो भव्यता इसके कैरेक्टर में बच्चे के में ला दी है। एक बच्चा बहुत ही शांत वृत्ति का बच्चा, एकांत में रहने वाला बच्चा, और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखने वाला बच्चा, और घर परिवार के लिए भाग्य की तरह आया हुआ है बच्चा। क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है वो अपने आप में अद्भुत है। तो दोस्तों, कोई बच्चा जब घर में पैदा होता है तो किस तरह से वो भाग्यशाली हो सकता है, कितना वो उस परिवार के लिए अच्छा हो सकता है, उसका अपना व्यक्तिगत भाग्य कैसा है, उसके ग्रह स्थिति कैसी है, ये सारी चीजों को आप ज्योतिष में देख सकते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष में जन्म कुंडली अध्ययन के लिए जो मैं समय समय पर लाते रहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 3 चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर अगर 1000 से ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं निश्चित ही अगली आने वाली जो वीडियो होगी या उससे अगली जो वीडियो होगी उसमें एक और जन्म कुंडली अध्ययन लाइव लेकर के आऊंगा, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि जन्म कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है। ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी लगी है तो उसका फल मिलना ही है। ऐसे बच्चे अगर किसी गरीब परिवार में जन्म हो जाता है तो आप निश्चित मानिए कि उस परिवार का वहां से उद्धार शुरू हो जाता है। ऐसे कितने ही आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि बच्चों के जन्म से पहले उस परिवार में उतना सब कुछ नहीं था, सुख सुविधाएं की चीजें, और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं या बच्चों का भाग्य उस परिवार को लगता है तो जो परिवार है वो कितना फलने फूलने लग जाता है। यहां पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कुंडली में एक चीज ये हो रही है कि इसमें जब बच्चे का जन्म हुआ तो ही उसमें राजयोग की दशा थी, तो बच्चे उस समय पर राजयोग जो है वो माता पिता को मिला। एक होता है कि जब यही राजयोग मान लीजिए 22 से 23 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में अगर ये दशा लगती शुक्र की, तो निश्चित ही इसका जो भोग है, पूरा सुख जो है इस बच्चे को मिलता उस समय पर।
हालांकि क्योंकि जब ग्रह स्थिति कोई जन्म कुंडली में बनी हुई है तो इसका पूरा योग यानी जो एक राजयोग बना हुआ है कुंडली में, इसका पूरा फल व्यक्ति को जीवन पर्यंत ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2027 में जब इसकी महादशा खत्म हो जाएगी शुक्र की तो इसका फल उसको नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अब चूंकि उस समय पर जब बच्चा 16 से 17 साल की एज में है तो पूरा जो कंट्रोल बच्चे के ऊपर होता है, उसका स्वतंत्र तो कोई एक्शंस होते नहीं है, तो उस समय पर माता पिता का कंट्रोल होता है। तो उस समय पर उसका जो भोग है दशा का वो उसने भोगा। 2027 के बाद जब सूर्य की महादशा चलेगी तो निश्चित ही इसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो राशि है उसमें केतु बैठा है, शनि बैठा है, तो यहां पर निश्चित ही इसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परंतु सूर्य जो राहु के साथ जाकर छठे घर में योग कारक बना हुआ है और अपने घर को देखता है, तो यो भाव स्वामी दृष्टि युतो व तस्य वृद्धि। जो ग्रह अपने ही घर को देखता हो उसको कभी नुकसान नहीं होने देता। देर सवेर गाहे बजाए वो एक ना एक दिन आकर के उन चीजों को वो सही कर देता है और उसमें कोई खास परेशानी देखने को नहीं मिलती है। अकेला गुरु चौथे घर में एक योग बना करके बैठा है, सूर्य से उसका और चंद्रमा से और केतु से उसका जो दृष्टि संबंध में नवम पंचम का योग है। केतु 12वें घर में बहुत अच्छा होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक होते हैं और थोड़ा पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा रहते हैं, पास्ट की चीजों में बहुत ज्यादा रहते हैं और दूसरों के प्रति इनकी जो सोच होती है बहुत अच्छी होती है। शनि का संबंध भी वहीं पर हो गया है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एकांत प्रिय होते हैं, इनको एकांत में रहना बहुत पसंद होता है। तो दोस्तों ये था जन्म कुंडली अध्ययन। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में फिर आपके लिए मैं एक जन्म कुंडली अध्ययन लाइव लेकर के आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो टारगेट हमारा है 1000 लाइक्स का, वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर मिलेंगे। तो मैं बेहतरीन एक और राजयोग वाली कुंडली में आपके लिए लेकर के आऊंगा। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी चीज जो आपको भी इस जन्म कुंडली में दिखाई पड़ती हो वो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पर चर्चा जरूर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।